नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 2 साल उपलब्धियां अपार। जी हां, आज साल 2025 का आखिरी दिन है। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार के साथ 2 साल पूरे किए हैं। कह सकते हैं ये 2 साल उपलब्धियों भरे रहे। ये 2 साल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहे, सरकार का ये दावा है। कृषि क्षेत्र के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश ने औद्योगिक कीर्तिमान रचे और करोड़ों रुपए का निवेश आया। देश और विदेश से भी हमने निवेश हासिल किया। सरकार ने यह भी कहा है कि इसी वजह से रोजगार के रास्ते तेजी से खुल रहे हैं। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने सिंचाई की कई योजनाओं को शुरू किया, जिनके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर ही देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा शुरू हुई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर आ गया है। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो सुनाते हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई नए वर्ष की प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विश्वास के, विकास के 2 वर्ष बेमिसाल। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार 2 वर्ष पूर्व बनी थी और इन 2 वर्षों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई है और हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनका बराबर आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिलता रहा है, आप सब लोगों ने देखा है। तो सरकार तो यही कह रही है कि 2 साल बेमिसाल रहे, लेकिन विपक्ष को इस पर संशय है। विपक्ष क्या कुछ कहेगा, आज के इस पैनल में हमारे साथ चर्चा में भी शामिल है। और सबसे पहले हमारे खास मेहमानों को आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन केसरीवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी इस पैनल का अहम हिस्सा है, जिनसे हम जानेंगे कि निष्पक्षता के साथ क्या वाकई सरकार ने काम किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, सबसे पहले तो आपको दुगनी बधाई, क्योंकि पुराना साल विदा लेने वाला है आज। सरकार ने 2 साल भी पूरे कर लिए हैं, लेकिन सरकार के 2 सालों को किस तरह से आप देखती हैं, खासकर तब जब विपक्ष को इस पर संदेह है? क्योंकि विपक्ष तो यही कहता है अपने अलग अलग वर्जन्स में कि सिर्फ कागजी आंकड़े ही मोहन सरकार ने पेश किए हैं और धरातल पर कुछ खास नहीं दिखता। सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, आदित्य जी और आप सब तमाम गेस्ट्स को भी मैं प्रणाम करती हूँ जी। नमस्कार, शुभकामनाएं देती। वैसे तो कैलेंडर वर्ष आज बदल रहा है, कैलेंडर का एक पन्ना बदलेगा। नव वर्ष हम सब का, हम सब जानते हैं कि अभी कुछ समय है उसके आने के लिए। पर मैं ये बधाई का अवसर मानती हूँ कि ये 2 कैलेंडर वर्षों में मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश को, जो भारत का दिल है, एक विकास का गढ़ बना लिया है। देखिए, बहुत सारे पहल हो रही हैं, बहुत सारी कुछ ऐसे योजनाएं हो रही हैं जो केंद्र की सरकार में, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है, चाहे वो सिंचाई का विस्तार हो, चाहे रकबा बढ़ाने के लिए योजनाएं हो, चाहे बहनों को घर से लेकर दफ्तर तक सुविधाएं देने की बात हो, चाहे हमें किसानों के जो देखिए अभी 3.77 लाख किसानों को 810 करोड़ रुपए का भावांतर राशि मिली है। उसमें भी अब टोकन्स इनको मिलेंगे घर पे, जिससे कि खाद का वितरण और सुदृढ़ तरीके से हो, क्योंकि खाद की खपत अब बढ़ गई है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से मोहन यादव जी की सरकार एक तो पारदर्शिता से, क्योंकि डिजिटलाइज्ड मैकेनिज्म्स बहुत विषयों पर हम देख रहे हैं, इनसे पारदर्शिता भी बढ़ती है,
एनालिटिकल हमारी जो एक रिसोर्स होनी चाहिए उसमें भी सहयोग मिलता है, और योजनाओं का क्रियान्वयन करना भी मुझे लगता है अच्छा होता है। जी हम ये भी देख चुके हैं कि डेयरी उत्पादकों के लिए, यानी कि गौवंश का संरक्षण, जी गाय से मिलने वाले कई चीजें जैसे दूध है, गोबर का उपयोग, जी तो ये भी अब एक नेशनल ब्रांडिंग करने जा रहे हैं सांची की। जी तो ये विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था को जी और ताकत देने के मुद्दे हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है जी कि किसानों और उससे संबंधित जितने भी आयाम जी होते हैं, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जी चाहे वो गाय का संरक्षण और गाय से उत्पन्न होने वाले दूसरे जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, उनके ऊपर विस्तार करना, तो ये सबका स्वागत होना चाहिए। और मुझे लगता है जी ये 2 वर्ष दमदार वर्ष रहे हैं और आने जी वाले समय इससे भी जोरदार रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो यही कह रही कि 2 वर्ष दमदार रहे और सरकार के कैलेंडर में विकास की जो नई परिपाटियां हैं वो स्थापित होती गई हैं। लेकिन आनंद जैन जी, किस तरह से सरकार के 2 वर्षीय उपलब्धियों को देखा जाए? आपने सड़क से लेकर सदन तक इन 2 वर्षों में काफी आंदोलन किए, लगातार उन विषयों को भी उठाया जहां पर आपको लगा कि सरकार फेल साबित हुई। लेकिन आज जब सरकार, आनंद जैन जी, अपने 2 साल की उपलब्धियों का वर्ष मना रही है, तो कांग्रेस 10 में से कितने नंबर सरकार को उनके रिपोर्ट कार्ड पर देना चाहेगी? रिपोर्ट कार्ड का जिक्र इसलिए है क्योंकि जब सरकार के 2 साल पूरे हुए, आनंद जी आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ही विभागों की समीक्षा की, अपना रिपोर्ट कार्ड सभी मंत्रियों ने पेश किया। मेरे ख्याल से पार्टी का, अगर मोहन यादव जी का रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 0 में से 0 नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ा 2 साल में प्रदेश का, पूरे विश्व भारत देश का दूसरे नंबर का कर्जदार मध्य प्रदेश बना है। बेरोजगारी में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जितनी इन्होंने इन्वेस्टर मीट की है उसका 0.1% भी इन्वेस्टमेंट अभी तक आया नहीं है जी। फिर कप सिरप से बच्चों की मौत, सबसे बड़ा कांड। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पुलों की गलत डिजाइनिंग जी, जो मीडिया ने खूब बताई। इंदौर में अभी दूषित पानी से परसों कल ही एक बड़ा कांड हुआ है। तो आप बताइए ना, ये मोहन यादव जी की कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धि। और ये किसानों की अगर बात कर रहे थे तो किसान किस तरह लाइन में लगकर लाठीचार्ज कर रहे थे। 50% भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। लेकिन आनंद जैन जी, इस पर तो सरकार का कहना है कि ये जो भ्रम है ये विपक्ष ने फैलाया है, जमीन पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सरकार तो यही कह रही है ना। सब मीडिया ने बताया जी, तो ये तो सब मीडिया ने बताया और विपक्ष ने उसका आंदोलन किया है। भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव जी ने कहा जवाब दिया। आप अपनी तारीफ खुद करें और अपनी पीठ खूब थपथपाएं। मुझे बताइए सौरभ शर्मा कांड का क्या हुआ? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, नगर निगम इंदौर का 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार। तो ये उपलब्धि तो है मोहन यादव सरकार की 2 साल की। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इससे पुल उखड़ गए, पुलों के गलत डिजाइनिंग में करोड़ों अरबों रुपया जनता का चले गया। इंदौर में मेट्रो डिजाइनिंग की गलत के कारण 9000 करोड़ रुपए की आपसे जवाब जरूर आपने जनता का टैक्स आपने 200 से 300 रुपए कर दिया। पानी का टैक्स, तो दूषित पानी दे रहे हैं तो ना पानी सही से दे पा रहे हैं, ना सड़क सही से दे पा रहे हैं, बिजली के रेट आपने बढ़ा दिए। तो आपकी उपलब्धि तो मेरे ख्याल से बहुत पीठ थपथपाने वाली है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। आदित्य उपाध्याय जी, क्या इस बात से इत्तेफाक रखना सही होगा कि सरकार ने वाकई 2 साल में केवल प्रचार प्रसार किया, जमीन पर कोई काम नहीं हुए? लेकिन अगर एनालिसिस आप करें बतौर वरिष्ठ पत्रकार, आपने भी जमीन पर काफी लोगों से मुलाकात की होगी, लोगों से बातचीत की होगी, क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? क्या लोग सरकार के कामों से खुश हैं? जी आदित्य जी। आदित्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी बात रखें। जी 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 जी। दरअसल मेरा आकलन ये कहता है जी कि मोहन यादव जी की मंशा और जी कहीं कोई भी कमी नहीं रही और जो है जहां तक है उसका क्रियान्वयन करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। माफ कीजिए आदित्य जी, जो मुझे लगता जी जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है। जी, अब आपकी आवाज आ रही है, आपकी बात आ रहा था इसका। जी जी जी।
सबसे अच्छा काम मुझे उनका ये लगा कि जो मंत्रिमंडल की बैठक को डिसेंट्रलाइज किया उन्होंने, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बैठक की। उससे क्या हुआ कि अलग अलग संभागों के पूरे जिलों का प्रशासन अपने आप में अलर्ट हुआ और उसने अपने अपने विभागों को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की। जब अधिकारियों को लगता है कि पूरी सरकार हमारे यहाँ आ रही है, हमारे नजदीक आ रही है, तो वो अपने आप को ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ा है और उसमें कुछ ना कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं। लेकिन कुल मिला के इन पिछले 2 सालों में दरअसल इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उनका प्रभाव क्षेत्र इतना व्यापक था कि ना तो अधिकारियों को और ना आम जनता को और ना प्रशासन को इस बात को समझने में बड़ा टाइम लगा कि अब मुख्यमंत्री वे नहीं है। इनको राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ करने में बहुत लंबा समय लगा और देखा जाए तो प्रशासन के सबसे ऊपर बैठे हुए अधिकारी के साथ भी जो है इनका बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं रहा, जो धीरे धीरे अब जाकर के लोगों ने इस बात को मानना चालू कर दिया कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और उस हिसाब से अब धीरे धीरे प्रशासन काम करता जा रहा है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो, आकलन किया जाए तो राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द, आप ये देख रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कभी जाति के आधारों पर नाम लेकर के और व्यापक रूप से चर्चाएं हुई हैं क्या? मध्य प्रदेश जो है जातिगत और धर्मगत जो है रूप से इतना ज्यादा मध्य प्रदेश की प्रशंसा की जाती थी जगह जगह। यहाँ पे ऐसे भी सांसद थे कि जिनका आधा % वो उनकी जाति का वोट नहीं था और वो जो है सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री भी बने। ये हम लोगों ने देखा, ये वो मध्य प्रदेश है। लेकिन आज राजनीति जो है वो जाति के आधारों पर इतनी व्यापक हो गई है, जातिगत रूप से इतने ज्यादा आक्षेप प्रत्याक्षेप जो है लग रहे हैं लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर और आम लोगों के ऊपर और दूसरी जातियों के ऊपर। क्या आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सामाजिक सौहार्द के लिए क्या काम किया जाना चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कदम उठाया गया है। दूसरे, नशा मुक्ति की बात है। रोड पर जगह नशेड़ियों की भीड़ जमी होती है। शाम के टाइम देखे तो ऐसा लगता है कुछ क्षेत्र में गुजरते हुए कि यहाँ किसी चीज का मेला लगा हुआ है। भ्रष्टाचार की भी बातें जगह जगह होती है। तो आप निश्चित तौर पर पिछले 2 सालों की बात तो मैं इनकी मंशा और प्रयास की तारीफ कर सकता हूं, लेकिन यदि प्रशासन पे धीरे धीरे उनकी पकड़ बनती जा रही है और वो यदि सामाजिक सौहार्द के लिए काम करते हैं तो उनको आगे मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर होने के लिए शुभकामनाएं दी जा सकती है। इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि पूरे समय शासन और प्रशासन ये कहता रहा कि किसानों को सहज रूप में खाद उपलब्ध है और वहीं पर पूरे समय लंबी लंबी लाइनें 2-2, 3-3 दिन की लाइन लगती रही। ये कैसी जो है प्रशासनिक पकड़ है भाई? क्या नेताओं को ये पता नहीं है कि वहां लाइन लग रही है, या उनका जो तंत्र है जो वो? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, एक बहुत गंभीर बात जो कि कांग्रेस ने भी कही कि मध्य प्रदेश में इन 2 सालों में कर्ज, करप्शन और क्राइम इस कदर बढ़ गया कि आम जनता का जीना मुहाल हो गया। दूसरी बात जो वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। किसानों की समस्याओं पर भी जब बात होती है तो सरकार का तो यही दावा होता है डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी की सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन कुछ जो एक मामले सामने आते हैं, क्या आप मानती हैं कि वाकई सरकार की साख पर ये चुनौती है और सरकार को इस ओर भी गंभीरता से थोड़ा सोचने की आवश्यकता है? देखिए, किसी भी सरकार के लिए अनुशासन कायम रखना एक चुनौती होती है। ये हम सब आमतौर पर देखते हैं और मोहन यादव जी के तरफ से अगर हम देखें, 0 टॉलरेंस की नीति है, यानी अनियमितताएं होती हैं तो उसके ऊपर उनका रवैया भी बहुत सख्त होता है। पर मैं कांग्रेस प्रवक्ता के एक टिप्पणी थी कि पीठ थपथपा रहे हैं आप खुद की। नहीं भाई साहब, खुद की पीठ कभी थपथपाते नहीं है। जनता स्वीकारती है, जनता हमें वो आशीष देती है और उसका मतलब ये है कि जब जनता हमें सत्ता के कुर्सी पर बिठाती है तो वही हमारी पीठ थपथपाती है। ये उनका आश्वासन होता है कि सुशासन की
एक प्रक्रिया हम कायम रखेंगे और वो हम कर रहे हैं जी। और देखिए, कई बार आपने भी ये अभी जिक्र किया था कि कांग्रेस कई मुद्दों को ऐसे मीडिया के समक्ष रखती है जैसे वो बिल्कुल वास्तविक रूप से सत्य हो, बट ऐसा नहीं होता। ये भ्रम फैलाने की कोशिश होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ताओं को अपनी खामियां और अपनी गलतियां छुपाने का एक रास्ता चाहिए होता है, एक विकल्प चाहिए होता है, ताकि मीडिया का ध्यान और चर्चा वहां ना जाए। तो इसलिए झूठ और भ्रम एक बहुत अच्छा उपाय है। अब आप मुझे ये बताइए, जो गुटों में और खेमों में बिखरी पड़ी है मध्य प्रदेश की कांग्रेस, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, एक चीज के लिए आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि आपने जैसे ही सरकार का गठन हुआ, लगातार रीजनल से लेकर ग्लोबल लेवल तक इन्वेस्टर्स की मीटिंग की, लेकिन कभी भी इसका व्हाइट पेपर पेश नहीं किया, श्वेत पत्र नहीं लाया कि वाकई कितना निवेश प्रदेश में आया। तो क्या सरकार इसे स्वीकारती कि अब 2 सालों के बाद ये आंकड़े भी जारी होने चाहिए? देखिए, सरकार ने बहुत अलग अलग क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित किया है और उसके ऊपर क्रियान्वयन चालू है, ये कार्य चालू है। अब मुझे ये जो भ्रम होता है कांग्रेस फैला रही है, ये जितनी भी उद्योग की स्थापना करनी होती है, क्या वो 24 घंटे में की जा सकती है? क्या कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो भी काम की उपलब्धि कागज पे दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी तो धरा पर कर रही है। चाहे वो औद्योगिकरण हो, चाहे हमारे एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, चाहे विस्तार हो, हमारी जितनी सिंचाई योजनाओं की है, ये सब धरा पर काम करने वाले बड़े बड़े कार्य हैं, बड़े बड़े लाभकारी योजनाएं हैं। और इनका क्रियान्वयन एक जो पेपर की प्रेपरेशन होती है, जो लीगल प्रेपरेशन होती है, उसके साथ में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इसमें थोड़ा समय तो लगता है, पर मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को ना तो धैर्य है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये उपलब्धियों से अपनी कमियां छुपाने के लिए कोई कांग्रेस का रुख भी जानना जरूरी है। इस पर वाणी जी मैं फिर आपका रुख करूंगा। आनंद जैन जी जवाब दें, अभी तो सिर्फ 2 साल हुआ है सरकार का गठन हुए, अभी तो 3 सालों का सफर और तय करना है। तो क्या धैर्य कांग्रेस रखेगी कि जिन कामों को लेकर के वादे किए गए हैं, निवेश भी आमंत्रित किया गया है, थोड़ा समय होगा और उसके बाद सब धरातल पर दिखेगा? क्या मानती है कांग्रेस ऐसा संभव हो जाएगा? पहले तो मैं वाणी जी को ये बता दूं कि आपकी सरकार को 20 साल हो गए, तो और कितने साल आप इस प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए लेंगे? दूसरी बात, अभी 2 साल हुए हैं और 850 घोषणाएं खुद मोहन यादव जी कर चुके हैं। तो कितना क्रियान्वयन हुआ है, ये तो आत्मावलोकन मोहन यादव जी करें। 17 मंत्रिमंडल उनके अंडर में आते हैं, उसकी समीक्षा भी अगर वो कर लेंगे तो शायद प्रदेश की स्थिति बदल जाती। इतने बड़े कांड हुए हैं मोहन यादव जी के, इंदौर के प्रभारी, अभी 8 लोगों की मौत हो गई, कोई कार्रवाई अभी अधिकारियों पे नहीं हुई है। सौरभ शर्मा कांड का चालान पेश नहीं हुआ था समय पे और वो बरी हो गए। कितने ही लोग, कितने ही रोडों के कारण आज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आज बताइए, 2 साल में अगर आपने 820 घोषणाएं कर दी, तो आप खुद आत्मावलोकन कर लीजिए कि आपने कितनी घोषणाएं पूरी की। और आप तो सिर्फ रीजनल कॉन्क्लेव के नाम पे आप सिर्फ लोगों को रुझा रहे हैं, उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा तो करना है, अगर आप नहीं कर पाए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस प्रदेश को? खाद की स्थिति 50% की उपलब्धता है, ये जानकारी हमारे पास है। तो कांग्रेस तो अपना काम कर रही है, पर ये सिर्फ एक झूठ और भ्रम की राजनीति करके अपने आप को अभिनंदन खुद करवाने की एक परंपरा पहले शिवराज जी करते थे, और अब मोहन यादव जी भी उसी परंपरा पे चल पड़े हैं। क्योंकि शिवराज जी भी घोषणा बिल के नाम से जाने जाते थे और ये अभिनंदन के नाम से जाने। घोषणाएं इन्होंने की है, जिसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई आप इनसे पूछ लीजिए। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जवाब दीजिए। कांग्रेस को अभी भी संशय है कि केवल कागजी बातें हो रही है, हालांकि सरकार के दावे इससे अलग है, लेकिन सरकार क्या मान रहेगी? क्या वाकई कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देगी या फिर जनता के अदालत में फैसला होगा? देखिए, जनता की अदालत में जब भी फैसला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गया है। इसीलिए मोहन यादव जी एक चीफ मिनिस्टर बने हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के बाद, और उसके पहले शिवराज जी चौहान थे। यदि कांग्रेस ऐसे विकल्प नहीं तैयार कर पाती, यदि कांग्रेस जनता के मुद्दों से नहीं जुड़ पाती, यदि कांग्रेस के पास कोई पारदर्शी योजनाओं का विस्तार करने की योजना नहीं है, तो वो कैसे
सत्ता में बैठेगी उसे मुझे लगता है कि और कोई इसके लिए समाधान नहीं है, केवल और केवल इनको विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है, क्योंकि डेट जीडीपी रेशियो बहुत स्वीकारित मापदंडों में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जितने रेशियोज होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है और ये हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, क्योंकि हम निर्धारित समय पर बिल्कुल। और वाणी जी, इसका जिक्र तो सरकार भी बार बार विभिन्न पैनल्स में कर चुकी है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं और आदित्य उपाध्याय जी की टिप्पणी इस पर बहुत अहम हो जाती है। आदित्य जी, अब जो 2 साल का समय निकल चुका है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव सरकार ने देखे, बहुत उपलब्धियों को भी हासिल किया है, लेकिन अब जो ये तीसरा साल लगेगा, इसके बाद का जो समय होगा, क्या आप मानते हैं आदित्य जी की सरकार का क्या रोड मैप होना चाहिए और किन विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस मोहन यादव की सरकार को करना होगा? देखिए, जहां तक रोड मैप की बात है, निश्चित तौर पर सरकार ने अभी तक जो काम करने की घोषणाएं की हैं और जो काम करने की उनकी मंशा रही है, यदि वो उन सब बिंदुओं पर भी प्रॉपर काम करते रहे, जिस तरीके से अब लगता है कि मोहन यादव जी की जो सरकार है, मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी स्थिरता पे अब प्रशिक्षण लगना बंद हो गए लगभग। तो निश्चित तौर पर उनकी एकाग्रता अब अपने काम को आगे बढ़ाने की रहेगी और इस तरीके से यदि वो करते रहे तो निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ उपलब्धियां अब हासिल करने की उम्मीद जगा सकते हैं और इसलिए जो है पूरे प्रदेश को उम्मीद है उनसे वो करें। निश्चित तौर पर जो बिंदु शुरू में गिनाए गए हैं और सबसे ज्यादा अहम सामाजिक सौहार्द की बात अब भी मैं कहूंगा, निश्चित तौर पर सारी उपलब्धियां बेकार हैं यदि बड़े बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी मिल और चौड़ी चौड़ी सड़कें यदि बन जाएं, लेकिन हम लोग समाज आपस में लड़ता रहे, एक दूसरे को गाली देता रहे, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता सुखी नहीं रह सकती। तो सबसे ज्यादा काम करने की मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जरूरत है, जिसके लिए अभी कोई फिलहाल योजना दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। और कहा भी गया है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, और सरकार का हौसला बरकरार है। एक लंबा रास्ता तय करना है मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखती है कि जो वादे किए हैं समय आने पर सभी पूरे हो जाएंगे, जिनमें से कुछ वादों की पूर्ति भी हो भी चुकी है, जैसा कि सरकार दावा भी कर रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।